जी अमीस, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं इस वक्त में मौके पे हूँ और जिस तरह से यहाँ पे स्थानीय पुलिस की टीम पहुँची है, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम यहाँ पे पहुँची है। और ये देखिए घटनास्थल है, ये घटनास्थल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे घटनास्थल पर यहाँ पर कई एम्बुलेंस की जो यहाँ पे वो यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे पहुँच करके स्थानीय लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये घटनास्थल है और घटनास्थल के साथ साथ मैं दूसरा लोकेशन दिखाना चाहूँगा कि आसपास में जो लोग हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। जो मार्केट में जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि यहाँ पर कोई भी बिना वजह जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करें और लोगों से अपील करके उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि आसपास में ये पूरा मार्केट का एरिया है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग होते हैं। और यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर स्थानीय पुलिस इस पूरे इलाके को अब यहाँ पर किस तरह से एक भेजने के बाद यहाँ पर तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है वो आगे उसको बढ़ाया जाएगा। और इस देखिए मैं इस वक्त फिर से दिखाऊंगा। देखिए कुछ जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार पहुँच रहे हैं। जो आसपास में गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी उसे हटाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और आपको मैं समझाता हूँ घटनास्थल का। ये ठीक हमारे लेफ्ट साइड में ये लाल किला है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है। ये लाल किला का से सटा हुआ इलाका है। और ठीक देखिए यहाँ पर घटनास्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो कितने लोग अभी घायल हुए हैं इसके मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा साझा नहीं की गई है। लेकिन एम्बुलेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि तकरीबन यहाँ पर 7 से 8 एम्बुलेंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ आगे वहाँ पे देखा जा सकता है, इसके ठीक आगे यहाँ पर दमकल विभाग की कई गाड़ियाँ हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि स्पेशल सेल के अधिकारी और इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो मौके पे आ रहे हैं। एम्बुलेंस की संख्या लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये एहतियातन यहाँ पर तमाम एम्बुलेंस को यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पर जितने भी आसपास में जो स्थानीय लोग थे उसे यहाँ से हटाया गया। बिल्कुल अमिश, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जिस जगह पर ये गेट नंबर 1 है मेट्रो का, वहां पर भीड़ भाड़ अमूमन रहती है। गाड़ी की जो पार्किंग है वो भी वहां पर लोग गाड़ियां लगाकर जाते हैं और इसीलिए यहां पर इस गाड़ी में धमाका हुआ है। धमाके के बाद जिस तरह से जो आसपास की गाड़ियां चपेट में आई है वो एक लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट में कभी भी नहीं होता अक्सर। और यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है वो काफी तेज धमाके के साथ हुआ था, क्योंकि चांदनी चौक के अंदर तक के लोगों ने हमें फोन करके यही बताया कि यहाँ पर बड़ा तेज धमाका की आवाज सुनाई दी है। एक कार में धमाका हुआ और देखिए विजुअली अगर आप देखेंगे तो कार में काफी तेज आग लगी है। और ऐसा अक्सर हमने देखा था कि इस तरह से किसी कार में सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता कि दूसरी कारें भी चपेट में आती हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से हुआ है तो वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला। यहां पर पुलिस और जो जांच एजेंसी हैं उनके लिए भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि स्पेशल सेल मौके पर पहुंच रही है, क्राइम ब्रांच पहुंच रही है, इलाके के डीसीपी अधिकारी सब मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ब्लास्ट हम देख रहे हैं ये काफी तेज ब्लास्ट था। और जिस तरह से कहा जाए तो इससे पहले जिस तरह से धमाके होते हैं वो धमाके भी इसी तरह से हुए हैं। लेकिन क्या ये धमाका उससे जोड़ा जाए या नहीं, ये अभी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता है। लेकिन जो धमाका हुआ है काफी तेज हुआ है। इस धमाके की चपेट में कई लोग आए हैं, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आसपास मजदूर या फिर जो आसपास जो चांदनी चौक के लोग काम करने वाले होते हैं वो वहां से गुजरते भी है। गेट नंबर 1 भी वहां पर है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर चपेट में आए होंगे, लेकिन उसका खुलासा कुछ देर बाद पुलिस खुद कर देगी। लेकिन जो धमाका हुआ है वो काफी तेज हुआ है और उसके बाद दमकल विभाग की 5 से 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गई है। हालांकि दमकल विभाग का कहना है कि इलाके के लोगों ने जो उन्हें कॉल करी है कि एक तेज धमाका था और इसी वजह से उन्होंने उस धमाके को देखते हुए और उसकी जो धमाके के बाद की जो स्थिति है उसको जानते हुए यहाँ पर टीमें भेजी हैं। हालांकि स्पेशल सेल मौके पर पहुंची है, अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे, लेकिन आधिकारिक बयान जब तक नहीं आएगा तब तक कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो धमाका है वो मैं आपको बता दूं, ये धमाका काफी बड़ा दिख रहा है और आसपास की जो चीजें हैं वो बिखर गई हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धमाका जिस वक्त हुआ था उस वक्त क्या वहां पर जो गाड़ियां थी क्या उसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो आसपास के लोगों ने आवाज सुनी वो इतना तेज धमाका था। और उस कार के धमाके के बाद ही कार में आग लग जाती है। कार में आग लगने के साथ ही जो आसपास की गाड़ियां हैं वो भी उतनी तेजी से यहाँ पर इस आग की चपेट में आती हैं, धमाके की चपेट में आती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लास्ट है। ये ब्लास्ट किस चीज से है, क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है या नहीं, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज ही फरीदाबाद में एक बड़ा सिंडिकेट पकड़ा था, एक बड़ा नेटवर्क मॉड्यूल पकड़ा था
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ी जानकारी आप बनेगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से स्पेशल सेल और उसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सतर्क है, वो सब यहां पर तुरंत ही पहुंच रही, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट की गहराई देखते हुए यहां पर सभी टीमें पहुंच रही हैं। साथ ही जो अलर्ट है वो दिल्ली में कुछ देर में ही घोषित हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। सबसे अहम चीज ये, क्योंकि आज ही दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था, वहां से टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या इससे बौखलाए लोगों ने इस तरह को अंजाम दिया है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट दिख रहा है, ये ब्लास्ट कोई आम ब्लास्ट नहीं है। इसको टारगेट करके भीड़ भरे बाजार के आसपास भी किया जा सकता है। हालांकि कई बार कारों में ब्लास्ट भी होता है, लेकिन यहां पर जब तक एजेंसियां खुलकर नहीं कहती, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही हैं। साथ ही स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच की टीम है, जो बॉम्ब डिस्पोजल टीमें हैं, वो सब मौके पर है। और ये सब इसलिए क्योंकि यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का ब्लास्ट है। क्या ये ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी या ये सहज ही अचानक सडनली हो गया था। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट हमने देखे, सडनली जो ब्लास्ट होते हैं वो इस तरह की चपेट और इस तरह बड़ा नुकसान नहीं करते हैं, अक्सर हमने ऐसा देखा है। लेकिन ये ब्लास्ट जिसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और जिस तरह से पूरी सड़क में हम देख रहे हैं आग लगी है, बिखर गया है सामान, गाड़ियों में इसकी निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, तो एक बड़ा ये ब्लास्ट है। लेकिन ये ब्लास्ट किस तरह का है, इसको देखते हुए टीमें जरूर मौके पर रवाना कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से इसे हल्के में नहीं ले सकती है, और इसीलिए सभी टीमों को मौके पर भेजा गया है ताकि जांच की जाए।